नमस्कार। हमारे समाज में आज भी लड़कियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। तभी तो जब एक लड़की सुनसान रास्तों पर चलती है, ट्रेन में सफ़र करती है, पब्लिक प्लेसेस पे, यहाँ तक कि उसके अपने खुद के घर में भी वो जानवरों से नहीं बल्कि उन इंसान रूपी हैवानों से डरती है। इस एक्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे एक लड़की आए दिन उन समस्याओं से जूझती है जिन्हें सोच कर भी हमारी रूह तक कांप जाती है। वैसे तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़े तब जब सुरक्षित कॉलेज पहुंचे। और एक बार बेटी कॉलेज पहुंच भी जाए तो भी क्या गारंटी है कि बेटी सुरक्षित ही रहेगी। आइए हम देखते हैं कि कैसे एक बेटी उस विद्या के मंदिर में भी सुरक्षित नहीं है। जो अपने ही घर में आजाद नहीं थी, उड़ना चाहती थी वो, लेकिन अपनों ने ही पर काट दिए। क्या हो जो अपने घर की ही दीवारें डराने लगे तो बाहर की दुनिया से क्या डरना। ये कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जिसे वो अपना रक्षक समझती थी, वही उसका भक्षक निकला। आइए देखते हैं। डैडी नीचे फेंक के क्यों रखा था? मैं जा रही पूजा करने, और चाचा जी से बात करो, ठीक है? अच्छा दीदी, दीदी चाचा बुला रहे हैं। क्या हो गया? दीदी हमको नहीं जाना चाचा के पास। ऐसे क्यों कर रही हो? क्या हो नहीं गया? दीदी हमको नहीं जाना। आओ इधर, आओ इधर आओ। नहीं दीदी हमको नहीं जाना इधर चाचा के बैठो, पास। इधर। क्या हो गया तुम्हें? चाचा बुलाई तो है। उनका टच अच्छा नहीं है दीदी, वो बहुत गंदे तरीके से टच करते हैं, उनका टच अच्छा नहीं है, हमको नहीं जाना दीदी। क्या बात कर रही हो? वो हमारे चाचा है ना, कैसे कर रही हो? क्या हो गया हमको मोनिका? नहीं जाना दीदी। अरे क्या हो गया मोनिका? हमको नहीं जाना दीदी चाचा के। क्या हो गया छोटी? उनका टच अच्छा नहीं है, वो बहुत गंदा टच करते हैं दीदी। तुम हमको ज्यादा नहीं सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है छोटी। ऐसा तुम जाओ छोटी, क्या लगा रखा है तुमने? तो चाचा है ना हमारे, वो क्यों करेंगे ऐसा? फालतू की बात सोचती रहती हो। चलो जाओ अपना काम करो जाके, और चाचा से लेना एक बार। दीदी नहीं। क्या कर रही हो छोटी? चाचा है ना, इधर देखो। ये क्या तरीका होता है तुम्हारा? जाओ पढ़ाई लिखाई करो जाके, और जब चाचा बुलाए तो जाना वहाँ पे। चलो जाओ। कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अक्सर लोग छेड़खानी को नज़रअंदाज करते हैं और फिर उनका यही रवैया मंचलों को और बढ़ावा देता है। बदल गया इंसान। क्या इंसान वाकई में इतना बदल गया है कि एक लड़की मरने के बाद भी सुरक्षित नहीं है? आइए देखते हैं।
पैसे चाहिए। मर जाओ। जिंदा ही क्यों हो तुम? समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लड़की को फ्रीडम नहीं देनी चाहिए। अच्छा काम ही नहीं है बिल्कुल। जल्दी शादी करा देनी चाहिए थी, पढ़ा लेनी चाहिए था, इसीलिए पढ़ाया जाता है। समाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मन पर एक गहरा घाव छोड़ जाती हैं और फिर धीरे धीरे इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे में इंसान करता क्या है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां आज भी ये माना जाता है कि शोषण तो केवल लड़कियों का होता है। लड़के तो मजबूत होते हैं, मर्द को कहाँ दर्द होता है। उनकी यही तकियानुसी सोच पीड़ित को चुप रहने पर मजबूर करती है और फिर परिणाम दिल दहला देने वाले होते हैं। जैसा कि आपने नीले ड्रम वाले केस में देखा ही होगा, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि बहुत ही कोमल स्वभाव के होते हैं और उनके इसी कोमलता का फायदा कुछ लोग गलत तरीके से उठाते हैं। हमारा ये एक्ट एक प्रयास है जो कि ये दिखाता है कि मोलेस्टेशन किसी का भी हो सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, किसी का भी। कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो कि आए दिन शोषित होते रहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे उन्हें मेंटल टॉर्चर किया जाता है, एलिमनी की धमकी दी जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये लड़का कौन है? ये लड़का कोई भी हो, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है? और तुम ये बताओ तुम यहाँ किस काम से आए हो? मैं तो अपनी मीटिंग करने आया था। मीटिंग करने आए हो, मीटिंग करो, मुझसे मतलब रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? ये कब तक चलता रहेगा तुम्हारा ड्रामा? तुम्हें मेरे ड्रामे से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहाँ जिस काम से आओ काम करो और यहाँ से चलते रहो। तुमसे तुम्हें घर आकर बात करती हूँ। कौन है ये लड़का? क्या चल रहा है ये? कहाँ क्या चल रहा है? कौन था ये लड़का नीचे? लड़का? कौन लड़का? कहाँ का लड़का? तुम्हारी ये नौटंकी खत्म नहीं होगी लग रहा है। ओ हेलो, मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर एक बार भी ऊंची आवाज में और मुझसे बात करना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अच्छा, तो मैं भी पुलिस में कॉल करके कंप्लेंट कर दूंगा। तुम और मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करके तो देखो, कुछ नहीं होने वाला। सुनता कौन है लड़कों? मेरे होंगे बस 2 झूठे आंसू और तुम्हें होगी जेल और तुम्हारी होगी लाइफ बर्बाद। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? तुमने मुझसे शादी क्यों की? अगर तुमको यही सब करना था। मैं खून के आंसू रुलाना चाहती हूँ तुम्हें। मैं चाहती हूँ कि तुम खून के आंसू रो और तुम्हें भी पता चले किससे पाला पड़ा है तुम्हारा। आखिर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेती तुम मुझसे? डाइवोर्स? ऐसे कैसे डाइवोर्स? पहले तो मुझे तुमसे चाहिए एलिमनी और प्रॉपर्टी। घर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सिर्फ लड़कियों की सुनी जाती है, लड़कों की नहीं। अब हम देखते हैं कि भरे समाज में भी कैसे कुछ नीच लोगों की वजह से लड़के अपने आप को असहज महसूस करते हैं।
आपने देखा होगा कि कभी कभी लड़के भी छेड़खानी का शिकार होते हैं और वो केवल इसलिए चुप रह जाते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी से कुछ कहेंगे तो उनका मजाक उड़ाया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। पति कमाने जाए और पत्नी किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ाए, और हद तो तब हो जाती है जब उस बेचारे पति को ही मार दिया जाए जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। हेलो अर्जुन, क्या कर रहे हो? अच्छा, खाना खा लिया तुमने? हाँ, मैंने भी खाना खा लिया। अभी शेखर ऑफिस गए हुए हैं? हाँ, अभी जस्ट निकले हैं। नगरी जो कुछ नहीं, वो कंपनी की कॉल। मैं चाय दूंगा, चाय भी दूंगा। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हेलो, शेखर आ गए थे फिर से, मैं तो डर गई। हेलो, हाँ अर्जुन, शेखर बाहर गए हुए हैं, तुम आ जाओ ना, तुम घर आ जाओ। हाँ और बताओ कैसे हो? सब बढ़िया, तुम बताओ, चले गए ना वो? हाँ चले गए। चलो सही है। अंजलि, शेखर तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तो ये कौन है? आज एक लड़के की सबसे बड़ी समस्या है पैसा कमाना। उसके लिए कहीं काम करना पड़ता है, जाना पड़ता है। लेकिन अगर वो लड़का वहां पे भी शोषित हो रहा है तो वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे बोले? सर ये प्रोजेक्ट का साइन कराना है। सर प्लीज अभी कर दीजिए। मैं बाद में कर दूंगा। ठीक है, बैठ जाओ। कोई नहीं, बैठ जाओ। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तुम थोड़ा क्लेरिफाई करोगे? किसी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। डर क्यों रहे हो? नॉर्मली तो बात कर रही हूँ। जैसे ये है तो थोड़ा सा क्लेरिफाई करो ना, कहाँ है मिस्टेक?
काम इसमें अभी तक इनकम्प्लीट है, कब तक होगा? मैं इवनिंग तक हो जाएगा। पक्का? इसमें चलो काम तो हम कंप्लीट करते रहेंगे, तो थोड़ा कॉफी शॉप चल लो। नो मैम, एक्चुअली शाम को मेरी बीवी का बर्थडे है, तुम तो सुबह जाना है। तो बर्थडे तो रात को होता है ना, कॉफी शॉप में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नो मैम, एक्चुअली जाना पड़ेगा। तुम्हें जॉब रखनी है या नहीं रखनी है? तुम्हारी वाइफ इतनी इंपॉर्टेंट है कि काम के बीच में आने लगी है। मैम रखनी है तो। जॉब भी इम्पोर्टेंट है ना, यस मैम। तो चलो कॉफी शॉप। नो मैम। चलना चाहिए तुम्हें। नो मैम। तो ऐसे ही कुछ पुरुष आए दिन शोषित होते रहते हैं और फिर धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, और आगे क्या होता है ये आप खुद देखिए। कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है, यही संसार का सार है। सुख के लिए ये मझधार है, यही संसार का सार है। कर्ण की गागर का खेल कैसा के पाप धुले पश्चाताप ना धुले। तो जैसा आपने इस दृश्य में देखा, इस परिस्थिति से हमें हमारे भाई और बहनों को गुजरना पड़ता है। इस वीडियो के माध्यम से ना ही किसी को क्षति पहुंचाई गई है और ना ही क्षति पहुंचाने का उद्देश्य है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये दर्शाना चाहते हैं, अत्याचार जितना करना गलत है उतना ही ज्यादा सहना भी। डर नहीं, न्याय चाहिए। नारा नहीं, सुरक्षा चाहिए। सावधान रहें, सतर्क रहें और जागरूक बने। भारत में आज भी रेप के एक दिन में 85 से 90 मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन जो मामले दर्ज ही नहीं किए जाते हैं उनका क्या? अगर आप ये सोचते हैं कि आपके घर की बेटी इज्जत है और दूसरे की बेटी एक वस्तु, तो आपकी ये सोच उस आस्तीन के सांप की तरह है जो कभी ना कभी आपको भी काटेगा। मोलेस्टेशन बस होता है, ये महिला या पुरुष नहीं देखता। ये उस कैंसर की तरह है जो होता तो एक जगह है, लेकिन हमारे ध्यान न देने की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से ये पूरे शरीर में फैल जाता है और एक दिन पूरे शरीर को नष्ट कर देता है। ऐसे ही मोलेस्टेशन है। अगर हमने उस पर सही आवाज़ नहीं उठाई, सही समय पर पहल नहीं की, तो ये भी उस पूरे इंसान को खत्म कर देता है। इसके लिए कई कड़े कानून भी हैं, जैसे पॉक्सो एक्ट। ये 18 साल से कम के बच्चों के लिए है, जो कि चाहे वो लड़का हो या लड़की, किसी के लिए भी। और 18 साल से ज़्यादा के लोगों के लिए बात करें तो एंटी रैगिंग लॉज है, जबरदस्ती का या फिर हमले का, इन सभी धाराओं में बहुत कड़ी सजाओं का प्रावधान है। ऐसे में ज़रूरत है तो केवल एक सही सोच की, सही पहल की। बहुत बहुत धन्यवाद।